अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ मार्केट नंबर 2 का 13th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि सहन का करैक्टर थोड़ा टॉक्सिक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो हमने कुछ भी टॉक्सिसिटी दिखाई नहीं है। और रही बात वांगजी की, तो आप लोग हैं भी परेशान हो रहे हैं। वो कोई भी वीक नहीं है, वो बस अभी हालात की वजह से ऐसा हुआ है। वो एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी एकदम से और जल्दी जल्दी थोड़ी होगा। हर इंसान को बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और जब इंसान के अपने उसे तोड़ देते हैं तो फिर वो थोड़ा डिप्रेस तो हो ही जाता है ना वांगजी की तरह। तो आप लोग परेशान ना हो। ना ही हमारा सैन टॉक्सिक है, ना ही हमारा वांगजी वीक है। वांगजी जैसे ही रूम में जाने लगा था, सैन ने तो उसे एकदम रोक ही लिया था। अब क्या करूं मैं? क्या करवाना चाहते हो? अब क्या बर्तन भी धोऊं मैं? अच्छा, धो के चला जाऊंगा। वांगजी को तो कितना सख्त गुस्सा आ रहा था सैन के ऊपर, जिसने सारा दिन तो जैसे उससे नौकरों की तरह काम करवाया था। अरे नौकरों की तरह क्या, नौकरी बना के काम करवाया था, और अब उसे सोने भी नहीं देने जा रहा था। मैंने तुमसे बर्तन धोने को नहीं बोला, मैंने बोला मेरे साथ चलो। और सैन एकदम उठ गया था और वांगजी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले गया था। और वो तीनों आंटीज तो जैसे मुंह पे हाथ रखे खड़ी थी। हाय तौबा, हाय राम, ये क्या खा रहा है लड़का? बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गया। अरे थोड़ी हमारी शर्म कर लेता, कैसे हमारे सामने से उसको हाथ पकड़ के लिए क्या? बस बस, क्या ही करें। आजकल के चाइल्ड लोगों में तो बिल्कुल भी शेम नहीं है। चलो लेडीज चलते हैं, बर्तन बाद में धो लेंगे, सीरियल का टाइम हो गया है। और वो तीनों अब जा चुकी थी टीवी लाउंज में, ताकि अपना फेवरेट सीरियल देख सकें। और वांगजी और सैम दोनों रूम में आ चुके थे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बताओ आप मुझे, क्या चाहते हो? क्या करवाना चाहते हो? आप कौन सी सफाइयाँ करवानी है या कौन से बर्तन धुलवाने हैं तुमने? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जब से देखो काम ही करवाए जा रहे हो मुझसे। मैं थक गया हूँ। जल्दी से अपने कपड़े उतारो। क्या क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैंने बोला कपड़े उतारो। मैं नहीं उतारूंगा। क्यों उतारूं मैं? क्यों क्यों नहीं उतारोगे? वाइफ नहीं हूँ? मेरी बात मानने का तुमने प्रॉमिस किया ना। तुमने क्या बोला था दिन को, याद नहीं है तुम्हें? कि मैं जो बोलूँगा, जैसे बोलूँगा तुम वही करोगे और वही बोलोगी। तो इतनी जल्दी भूल गए क्या? हाँ, वो काम के बारे में बात हुई थी, और मैं ये सब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ना। तुम भूल गए क्या? कौन हूँ मैं? तुम्हारा हस्बैंड, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारा मालिक, जो कि 5 लाख, हाँ हाँ मालूम है, 5 लाख में। तो क्या 5 लाख में खरीद लिया मुझे? तुम सिर्फ मुझसे काम करवा सकते हो। मैं कोई तुम्हारा प्लेटफॉर्म नहीं बनूंगा। ओह हेलो, मैं तुम्हें वो बनाने जा भी नहीं रहा। जल्दी से अपने कपड़े उतारो, जाओ वॉशरूम में अच्छे तरीके से शावर लेकर आओ, अच्छे तरीके से फ्रेश हो गया, और फिर ही मैं तुम्हें यहाँ पे सोने दूंगा। सैन ने बोला था, और वांगजी आप जैसे अपनी गलत फहमी पे खुद ही चुप हो गया था। तो ये बात तुम आराम से भी बोल सकते थे। बात बोलने का कोई तरीका होता है ना। ऐसे कैसे बोल रहे थे कपड़े उतारो? हाँ तो क्या कपड़ों समेत नहाओगे तुम? मैं नहा लूँगा, लेकिन मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आया। वो तुम फिक्र नहीं करो, मैं अरेंज कर लूँगा। फाइन, थैंक यू। वांगजी आप मुंह बना के वॉशरूम जा रहा था, और फिर सैन ने उसे पीछे से आवाज़ दी, दरवाज़ा बंद मत करना, मैं तुम्हें कपड़े दे दूँगा। बिल्कुल नहीं, मैं खुद आके ले लूँगा। अच्छा, तो क्या बिना कपड़ों के बाहर आके कपड़े लोगे? मैं तो वैसे नहीं देने वाला। और अब वांगजी क्या ही करता, उसके पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं था। फाइनली उसे सैन की बात माननी थी, लेकिन नहीं, वो ऐसे दरवाज़ा खोल के तो बिल्कुल नहीं नहाएगा। उसे सैन पे कोई भरोसा नहीं था, जो कि क्रिकेट से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलता था। वो अब अंदर जा चुका था, उसने शार ऑन कहा थी, और वो बस उसके नीचे ही खड़ा हो गया था, और वो सारे दिन के बारे में सोच रहा था। एक दिन में उसकी लाइफ कैसे चेंज हो चुकी थी। वो सुबह कितना ही ज़्यादा खुश था कि उसे 14 साल पहले खो जाने वाला उसका हस्बैंड, उसका प्यार मिल गया, और कैसे फिर उसकी ज़िंदगी ने एकदम से पलटा ही खा लिया था। और उसे क्या ही मिला था? ये रूड खड़ूस और बदला लेने वाला सैन, और क्या। वो वैसे ही शावर के नीचे खड़ा था, और सोचते सोचते ना जाने वो कितने ही आंसू बहा चुका था।
लेकिन नहीं, मैं क्यों रोऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत उन साहब ने मेरे साथ किया और सहन ने भी। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा और मैं ऐसे सहन के आगे झुकूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकूँगा। मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ और जो हो गया है वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं आगे से उसका गुलाम बन के नहीं रहूँगा। हाँ, मुझे उसके पैसे देने हैं ना तो मैं पैसे दूँगा, लेकिन मैं उसके पाँव की जूती बांध के बिल्कुल नहीं रहूँगा। ठीक है, अब वो जो कहता है मैं वही करूँगा। मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ूँगा। मैं वांझी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे अपनी मामा की बात माननी है। और उसकी मामा उसे क्या ही बोलती थी कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, साहब को बताना पड़ेगा तुम वीक नहीं हो, और अपने बाप को गलत साबित करना होगा। और फिर उसने अपने बाप के लिए तो खुद को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, लेकिन वो तो आज तक उसे एक कमज़ोर वीक थर्ड क्लास सा मैगा ही समझते थे और कोई भी नहीं। लेकिन अब वो सैन को इजाज़त नहीं देगा कि वो भी उसे वैसे ही समझे। वो उसे स्ट्रॉन्ग मान के दिखाएगा, उसका डांट का मुकाबला करेगा। ऐसे बात बात पे रोएगा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं रोएगा। वांग जी वैसे ही अपनी सोचों में गुम था। अपना सर झुकाए वो बस अपने आहरी आहरी आंसू बहा रहा था। ये आंसू जो कि आज ही बहने वाले थे, उसके बाद नहीं। और फिर एकदम जैसे सैन ने कि कार के डोर को खोल दिया था, वो एकदम गुस्से में अंदर आ गया। बहरे हो गए हो क्या? मैं कब से नॉक किए जा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? और ये क्या तरीका है? कौन सा मजनू की औलाद बने बैठे हो तुम? किसकी याद में रोए जा रहे हो तुम? शार खुला था और वांगजी जो के उसके नीचे वैसे ही खड़ा था, बिना नहाए धोए बस वैसे ही। जल्दी करो, जल्दी अपना काम खत्म करो, फिर मुझे भी नहाना है। क्या ही तुम कर रहे हो? सैन ने जल्दी जल्दी बोलते हुए जैसे वांगजी की शर्ट के बटन ही खोलने शुरू कर दिए थे, और वांगजी तो एकदम से जैसे होश में आ गया। क्या कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ, टच मत करो मुझे। अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, जल्दी करो, मुझे भी नहाना है। और तुम क्या खड़े हो कि किसकी याद में आंसू बहा रहे हो? बताओ मुझे। उस सुसु को याद कर रहे हो ना? मैं किसी को याद नहीं कर रहा। भाड़ में गया सुसु, भाड़ में गए सब और भाड़ में गए तुम। दफा हो जाओ यहाँ से। ओह हेलो, मुझसे इतना ज़्यादा रूड होके बात करने की ज़रूरत नहीं है। कौन हूँ मैं? तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखना इस बात को। हाँ याद है, हस्बैंड हो ना तो बस हस्बैंड मान के रहो, मेरे मालिक बनने की कोशिश मत करो। और 5 लाख रुपए मैं तुम्हें कमा के जल्दी वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे किसी जॉब पे लगवाना होगा, या फिर मुझे परमिशन देनी होगी कि मैं जाके जॉब करूँ, तब कहीं जाके मैं तुम्हारे पैसे दे सकूँगा। और अगर ऐसे तुम मुझे अपने घर में ऐसे नौकरों की तरह काम करवाओगे तो मैं कैसे पैसे दूंगा तुम्हारे? तुम मुझे छोड़ना भी चाहते हो या सारी उम्र ऐसे गुलाम बना के रखना चाहते हो? वान जी तो जैसे फाटी पड़ा था। ओहो, लगता है इस शावर के पानी ने तो तुम्हारे अंदर के सारे दुख दर्द को धो ही डाला है। नॉट बैड, अच्छा हुआ। तो चलो अब तुम नहा लो, फिर डिसाइड करते हैं कि तुमने कौन सी जॉब करनी है और क्या काम करना है। और हाँ, आइंदा से मेरे आके इतनी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मुझे ऐसे टच करो, समझ गए तुम? मैं करूँगा, क्या कर लोगे तुम? और अब सैन को उससे ही आ गया था। वो कैसे उसे चैलेंज कर रहा था, वो उसकी वाइफ था और कम से कम 5 लाख तो उसकी कीमत थी ही ना। मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा, मैं कार के रहूँगा। और तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ, कितनी बार दोहराओगे? तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा ओनर हूँ। तुम मुझसे बिलोंग करते हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। समझ आई तुम्हें? और मैं जो चाहूँगा, जैसे चाहूँगा तुम्हारे साथ करूँगा। तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग सब मेरा है, समझ गए तुम? और ऐसा बोलते बोलते जैसे सैन ने एकदम से वांगजी की शर्ट को फाड़ ही डाला था, और वांगजी जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही बहादुर बन रहा था, एकदम से चुप हो गया था। हाँ, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाल ले, लेकिन वो इसके आगे नहीं जीत सकता। उसे ये मानना ही पड़ना था। वो उसका हस्बैंड जो कि ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ओह, होगी बोलती बात तुम्हारी। अब चलाओ मेरे आगे ज़ुबान, और अगर मैं इतना कर सकता हूँ ना तो मैं इससे बहुत आगे जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा।
मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, समझ गए तुम? बिल्कुल नहीं आऊँगा। तुम चाहे कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारे करीब आऊँगा, ना मैं किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगा। और ये तुम्हारी अकड़, जिस चीज़ पे अकड़ते हो ना तुम, अपनी स्ट्रेंथ पे, इस बॉडी पे। हाँ, अच्छी बॉडी बना रखी है तुमने, सिक्स पैक बना रखी है ना तुमने, और इसी बॉडी पे तुम अकड़ते हो ना। तो ये बॉडी कुछ नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुम बस मेरी 2 फेरामोन्स की मार हो, समझ गए तुम? और अब जैसे सैन ने अपनी सेंट रिलीज़ करना ही शुरू कर दी थी और वांगजी तो बस वहीं वीक होना ही शुरू हो गया था। नो, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करो। क्यों ना करूँ? मैं करूँगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा गुरूर है ना, मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ के रहूँगा। नो प्लीज़ ऐसा मत करो, आई एम सॉरी। प्लीज़ तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ तुम चले जाओ। आई एम सॉरी, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूँगा। वांगजी ने अब एकदम हार ही मान ली थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके पास कोई सप्रेसेंट नहीं था। और अगर वो अपनी हीट में आ जाता या वो इसके आगे वीक पार्ट जाता तो वो कितना आसान शिकार हो जाता। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा अपने साथ, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सॉरी बोला तुमने, अच्छी बात है। ऐसे ही अच्छी वाइफ बन के रहो, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। चलता हूँ। और अब जैसे ही सैन मुड़ के जाने लगा था, उसका एकदम से पाँव ही जैसे फिसलने को था और वांगजी ने एकदम उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैन नीचे गिर चुका था और उसके पाँव में अटक गए। अब वांगजी भी उसके ऊपर गिर चुका था। वो नो फर्श पे तो कितनी ज़्यादा फिसलन हो चुकी थी और पानी भी था। और सैन एकदम से चिल्लाया था, मर गया मैं, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई तमीज़ नहीं है, तुमने मुझे जानबूझ के ऐसे किया ना। आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं किया। और देखो मेरा दूध पाँव मुड़ गया। वांगजी जो कि अपना पाँव मुड़ने की वजह से अब जैसे दर्द में ही आ चुका था। ये सब तुमने जानबूझ के किया है, तुमने बदला लिया। मैंने बोला था मैं जा रहा हूँ, तुमने जानबूझ के मुझे गिराया। मेरी कमर तोड़ के रख दी तुमने, मैं क्या करूँ? और वांगजी तो एकदम परेशान ही हो गया था, ये क्या कर दिया था उसने। और सैन का गुस्सा तो फिर से आसमान को छू जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, आप बस वैसे ही गिर गए थे। तुमने सब किया है, आप चलो, उठाओ मुझे, लेके चलो। और फिर वांगजी को सैन को उठाना ही पड़ा था और अब वो उसे लेके आ रहा था रूम की तरफ। शर्ट तो उसकी वैसे ही उतर चुकी थी और वो सिर्फ अपनी पैंट में ही था और सैन जो कि पूरा का पूरा भीग चुका था। वांगजी ने जैसे ही उसे बेड पे बिठाना चाहा, सैम एकदम ची ही पड़ा था। बदतमीज लड़के, देख नहीं रहे हो क्या मैं गीला हो चुका हूँ? जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ, जल्दी करो, और पहले मैं चेंज करूँगा फिर मैं लेटूँगा, जाओ दफा हो जाओ। और फिर वांगजी ने उसकी कबर से उसके कपड़े ला के दी और फिर उसने वांगजी की तरफ घूर के देखा। आप क्या खड़े हो के मुझे देखना चाहते हो? जाओ वापस वॉशरूम में जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी लेकर आओ शार। और वांगजी भाग के चला गया था और सैन अपना ड्रेस चेंज कर ही चुका था। वांगजी पास जल्दी जल्दी आ चुका था और उसका पाँव जो कि बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था, लेकिन उसे अपने पाँव से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि सैन को गुस्सा आ जाएगा और अगर उसने गुस्से में आके उस पर अटैक कर दिया तो वो क्या ही करेगा। और सैन तो पास ऊंची ऊंची आवाज़ में उसको गालियाँ दिए जा रहा था, तमीज़ के दायरे में रह के बदतमीज़, गधा, हुआ दिमाग कहीं का, एक काम इससे सही नहीं होता। क्या था जो सही से वॉशरूम साफ कर देता? मुझे मार डाला, मैं बर्बाद हो गया। उफ, मेरी कमर टूट गई, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोले जा रहा था। और रज़िया, रीटा और ज्योति जो के सैन का ऐसे रोना धोना सुन के आप अलर्ट ही हो गई थी। अरे बाबा को क्या हो गया? साहब आप ठीक तो हो ना? वो तीनों दरवाजे के सामने आ गई, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अब साहब अकेले तो नहीं है, साहब के साथ उनकी नई नवेली बीवी भी तो है ना। कहाँ ठीक हूँ मैं? कमर टूट गई मेरी। इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं क्या करूँ, मैं मर गया। वो बस इतना ही बोल रहा था और वो तीनों आंटीज जो कि बाहर कुछ और ही समझ रही थी। अरे अरे, साहब की बीवी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ही। देखो उसने साहब का क्या ही हाल खा दिया एक रात में, और अभी तो सुहागरात शुरू हुई होगी और देखो साहब की कमरी तोड़ के रख दी।
रज़िया आंटी को तो कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी अपनी साहब की। हाय राम राम, क्या ही हो गया आजकल के लोगों को, ज़रा बराबर अपने पति की परवाह ही नहीं करते। चलो बहनों, सीरियल का टाइम हो रहा है, ब्रेक ख़त्म हो गया होगा। वो दोबारा से जा रही थी अपना सीरियल देखने के लिए, और वांगजी जो कि अब शौहर लेके सैन के कपड़े पहन कर ही वापस आ चुका था, और सैन ने उसे घूर के देखा। इतना टाइम लगा दिया तुमने, इधर आओ, जल्दी आओ। अब क्या मौत पड़ गई है तुम्हें? मैंने कहा इधर आओ, बात सुनो। और फिर तुम ऊंचा बोल रहे हो ना मेरे आगे। उसने फिर से वांगजी को घूरा। वांगजी चुप करके आ गया था, और सैन जो कि बिना शर्ट के अब बेड पे औंधे मुंह लेटा हुआ था। वो ड्रम में से ऑयल निकालो और मसाज करो मुझे। क्या क्या बोला तुमने? मैं क्या तुम्हें मसाज करने वाला लगता हूँ? तो इसमें क्या है? क्या तुम इतनी देर में काम नहीं कर सकते? अपने हस्बैंड की केयर करना तो अच्छी बात है ना, नहीं कर सकते क्या? और अवांजी चुप करके बस ऑयल लेने चला ही गया था, और फिर सैन ने उसे बोला जल्दी करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांगजी जो कि बेचारा लड़खड़ाता लड़खड़ाता ही चल रहा था, उसे खुद भी तो पेन हो रहा था, लेकिन मजाल है जो सैन ने उसके बारे में सोचा हो या पूछा ही होगा क्या वो ठीक है या नहीं है, उसे तो बस अपने दर्द की परवाह थी। और फिर वांगजी बैठ ही गया था, उसने बस उसकी बैग को मसाज देना शुरू कर दिया, और सैन ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बदतमीज, तुमने क्या खा दिया, क्या खा दिया मेरी हालत, क्या लोग सोचेंगे, मैं क्या ही खा रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहा हूँ। तुमने बस मुझे तोड़ डाला, मरोड़ ही डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो तुम कोई पेन किलर ले लो। नहीं लूँगा मैं पेन किलर, क्यों खाऊँ मैं इतनी कड़वी को ज़ेली गोलियाँ। और तुम अपना काम करो, चुपचाप से जो काम करने को बोला है ना वो करो। और अब फिर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, और रज़िया, रीटा और ज्योति की सारी अटेंशन फिर से उसकी आवाज़ों की तरफ चली गई थी। अरे साहब को देखो, आराम भी नहीं है, कमर टूट चुकी है, लेकिन फिर भी कैसे पास अपनी बीवी के साथ ही लगे हुए हैं। बेचारा बच्चा, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही तरस आ रहा है, देखो बोल भी नहीं पा रहा हमारे साहब के आगे। और अब उन तीनों आंटीज़ को बेचारे मासूम से वांगजी पे तरस ही आ रहा था, जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस वक्त सैन के नीचे उसके जुल्म और सितम का निशाना ही बन रहा होगा। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी सिवाय उसके लिए अफसोस करने के। और अब सैन का बैक मसाज हो चुका था, और उसने एकदम से जैसे साइड ही चेंज कर ली। बस अब बैक हो गया, फ्रंट की बारी है। क्या? मैं नहीं करूँगा, वांगजी एकदम से चिल्लाया, और फिर आंटीज़ का ध्यान चला गया। अरे साहब को देखो, क्या ही कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। मैं अभी जाके साहब को रोकती हूँ। अरे बच्चे की जान लेंगे क्या? रज़िया आंटी आप उठ के जाने लगी थी, लेकिन ज्योति ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो रज्जो, ऐसे नहीं करो, तो वो पति पत्नी के बीच का मामला है, बुरी बात है, रुक जाओ, इधर ही रुको। और अब वांगजी को उससे फिर से मसाज देना था, और आंटीज़ का तो बेचारी का बुरा ही हाल हो रहा था फिक्र कर कर के। और वांगजी उल्टे सीधे मुंह ही बनाए जा रहा था। सैन ने उसे एक मसाजर ही बना के रख दिया था, और फिर सैन ने उसका मुंह देख ही लिया। क्या है, ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, कौन से दर्द जाग रहे हैं तुम्हारे? मेरे पाँव में इतना सर दर्द हो रहा है, तुमने पूछा भी नहीं, बस अपने दर्द को लेके बैठे हुए कि देखो मेरा पाँव मुड़ गया है। कितना बोझ है तुम्हारा, तुम तो जैसे सीधा मेरे पाँव मोड़ के नीचे गिरे थे, बस अपना ही ध्यान है, किसी और की तो फिक्र है ही नहीं तुम्हें। वांजी ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, देखो मैं एकदम ठीक ठीक फील कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं किसी का एहसान सर पे नहीं रखता। बैठो, अभी ठीक हो जाएगा। नो नो, मैं नहीं करवाऊँगा। अरे बैठो, देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। सैन आप उठ के बैठ गया था, और वांगजी बहुत ज़्यादा दर्द में था, और अब वो सैन की तरफ देख रहा था, पता नहीं अब वो क्या करने वाला था। और सैन ने एकदम से उसका पाँव पकड़ा, देखो अभी मैं इसको ठीक कर दूंगा। और वांगजी ने एकदम ज़ोर से चीख मारी थी, उसे सच में दर्द हो रहा था। और तीनों आंटीज़ के तो हाथ से अब जैसे चाय के कप नीचे गिर चुके थे। हाय अल्लाह, ये देखो साहब को क्या ही हो गया है, अरे बेचारे बच्चे की जान लेंगे क्या, देखो वो कैसे चीखे ही जा रहा है, लेकिन साहब तो उसे छोड़ ही नहीं रहे। मैं बस जा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हाँ, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं रुक सकता यहाँ पे। और रीटा आंटी को भी आप जैसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, वो भी उसके पीछे चल पड़ी थी। और फिर
ज्योति आंटी वो कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी साथ चली गई। और अब सैन जो कि एकदम से वांगजी का पाँव मोड़ चुका था और वांगजी ने एक और चीख मारी थी और अब आंटी इसकी बासी हो चुकी थी। वांगजी जिसका पाँव ठीक हो चुका था और वो बस चीखें मारे जा रहा था और सैन ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखा। क्या किए जा रहे हो हैं, क्या किए जा रहे हो? ठीक हो गया पाँव तुम्हारा? देखो हिलाओ जिलाओ इसे, देखो ठीक हो गया ना? और फिर वांगजी ने देखा, अरे वाह ये तो सच में सही हो गया। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। वो तो एकदम जैसे उछल ही पड़ा था। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया शुक्रिया, मैं एकदम से ठीक हो गया। और अब वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था और आंटियां जो कि अब दरवाज़ा पास नॉक करने वाली थी फिर से जैसे उसकी खुशी की आवाज़ें सुन के रुकी गई थी। ये पागल है, इनका कुछ नहीं हो सकता, चलो चलते हैं यहाँ से, इनका कुछ नहीं हो सकता। अभी कैसे दोनों बारी बारी चीखें मारे जा रहे थे और आप देखो कैसे उछल कूद दिखा रहे हैं। बस शर्म हयाक नाम की तो चीज़ ही नहीं है। मैं सुबह भाई सैन बाबा की माँ को कॉल करके यहाँ पे पिलाती हूँ, वरना ये लोग तो हमारा जीना हराम कर देंगे। अरे शादी की है तो आराम से अपने रूम तक रहो, ये क्या बात हुई? अब हम लोगों को आराम से बैठ के ड्रामा भी देखने नहीं देंगे। तीनों आंटीज़ ने सोच लिया था कि अब वो सैन की मामा को यहाँ पे बुला के ही रहेंगी। और दूसरी साइड पे अब बैल ही बाज रही थी वांगजी के मोबाइल की और वांगजी ने जल्दी से मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ से ग्रैंड माँ थी और उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। फाइनली ग्रैंड माँ ने उसे कॉल की थी, वो वीडियो कॉल थी और उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। ग्रैंड माँ कैसी हो आप, ठीक हो? और ग्रैंड माँ उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ वांगजी, तुमने क्या किया? तुमने भाग के शादी कर ली? तुम इतना ज़्यादा कैसे गिर सकती हो? क्या किया है कि तुमने? मैं तुम्हारी फिक्र में यहाँ पे गले जा रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? कौन है वो, बताओ मुझे, किससे शादी की है तुमने? मैंने शादी। और अब वो वांगजी बताने ही वाला था कि उसने कोई शादी नहीं की, उससे तो बात सैन ने ज़बरदस्ती किडनैप करके साथ किया। लेकिन इससे पहले ही वो शर्टलेस बेशर्म सा सैन उसके एकदम पीछे आके खड़ा हो गया था और उसने बहुत ही हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे पीछे से हक करके एकदम जैसे उसकी चीख पे किसी कर दी थी। हेलो दादी, कैसी हो? मैं हूँ आपका नया दामाद, अच्छा लगा मैं आपको, आपका चीकू। और मैं आपसे मिलने नहीं आ सका, आई एम सॉरी। वैसे मैं वही हूँ जिसने बचपन में इसको माँ किया था। ये मनोज तो भूल गया था और आपका वो बेटा, वो हिटलर बेटा और उसकी वो चुड़ैल बीवी और मेरी साली, वो सब मिलके इसकी शादी किसी और से करवा रहे थे। मुझे पहुंचने में थोड़ी देर होगी तो उन्होंने क्या ही किया, किसी और से शादी करवाने चले थे। तो मैं क्या करता, मैं बस उसे लेके आ गया। गलत किया क्या मैंने, बताए ना दादी, कि अपनी बीवी को किसी और मर्द के पास छोड़ देता मैं? क्या मैंने गलत किया? और दादी अब उसकी तरफ देख रही थी और दादी तो उसे पहचान ही चुकी थी। हाँ ये तो चीकू ही था ना, वो वाला ही चीकू। और वो तस्वीर से उसे अच्छे तरीके से पहचान सकती थी और दादी का दिमाग कोई वांगजी की तरह खिसका हुआ थोड़ी था जो उसे पहचान ना पाती। अरे चीकू तुम? हाँ हाँ दादी मैं ही हूँ चीकू। सैन को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कैसे उसने बूढ़ी सी दादी को बेवकूफ़ी बना दिया था। अच्छा तुम्हारी माँ कैसी है और तुम इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ नहीं दादी, माँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने देखे सिंगिंग शुरू कर दी, एक्टर भी मान गया हूँ मैं। और हम दोनों बस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप मेरी वाइफ को ज़्यादा तंग ना करें। और उसने जैसे वांगजी को आगे किया हुआ था और वांगजी बस मुंह बनाए जा रहा था। अरे वांगजी ये मैं क्या देख रही हूँ, देखो तुम्हारा चीकू कितना अच्छा है, तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तुम क्या ही कर रहे हो? ना शुक्र कहेंगे, अपने चीकू के पास ही रहना। 14 साल से तुम इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब तुम्हें मिला तो तुम ऐसे कर रहे हो? हाँ दादी समझाए ना इसको, अच्छी बीवी बन के रहे, प्यार से रहे, देखे मैं इसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसने दोबारा से अब वांगजी के चीक्स पे बहुत ज़्यादा किसी करना शुरू कर दी और दादी तो उधर से देख के सदके वारी जा रहे थे। अरे वाह वाह कितना प्यार है, बस ऐसे ही मेरे वांगजी को खुश रखना। हाँ दादी खुश रखूँगा ना, आप कॉल बंद करेंगी तो खुश रखूँगा ना। आज हमारी सौगात है और आप बीच में क्या कबाब में हड्डी बांध रहे हैं। आई एम सॉरी। अगर आप चाहती हैं कि हम आपको छोटे छोटे से बच्चे दें तो आपको फिर हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना।
हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। वांगी तुम परेशान ना होना, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। और अपना और चीकू का ख्याल रखना।